Let's see how browser render websites and static versus dynamic website, like how web browser render website. When you visit a website, your browser, Chrome, Firefox, or Edge processes and display the web page. This process involve multiple steps, like जो जब हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र है क्रोम फायरफॉक्स समथिंग वो प्रोसेस करता है पीछे बैकएंड पे एंड जो वेब पेज है वो उसको डिस्प्ले कर देता है हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। और जो प्रोसेस ही जो पीछे करता है कोई भी वेब ब्राउज़र उसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो मल्टीपल स्टेप्स को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। The user request a web page. When you enter URL www.example या google.com, the browser send HTTP request to web server. The domain name system resolve the domain name to an IP address. तो जो ब्राउजर है वो HTTP रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को। द DNS सर्वर डोमेन नेम सिस्टम, ये मैंने पहले भी डिफाइन किया हुआ। डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? रिजॉल्व द डोमेन नेम टू एन IP एड्रेस। वो जो डोमेन है ये www ये वेब के लिए यूज होती है। आप इसके ऊपर और भी यूज कर सकते हैं फॉर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ORG लाइक दिस। आप कुछ भी कोई भी डोमेन वगैरह यूज कर सकते हैं जो मोस्टली यूज होने वाली वो www की। तो डोमेन नेम सिस्टम इस डोमेन को चेक करता है कि आया इस जो ये रिक्वेस्ट है इसका कोई आईपी एड्रेस पहले मौजूद है डोमेन नेम सिस्टम में। पहले आईपी एड्रेस को फाइंड करता है। आईपी एड्रेस उसको मिलता है द वेब सर्वर प्रोसेस एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो वो आईपी एड्रेस आगे फिर वेब सर्वर को जाता है। वेब सर्वर के ऊपर जो इस आईपी एड्रेस के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा होता है वो उस डॉक्यूमेंट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करके तो उसको वापस वेब सर्वर को और वेब ब्राउज़र को सॉरी रिटर्न कर देता है एज अ रिस्पॉन्स। Parsing and constructing the DOM document object model, the browser read the HTML and convert it into DOM tree representing the structure of web page. What is DOM? DOM क्या है कि document object model है कि how the HTML elements are organized। वो किस तरह ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर किए गए हैं वो सारा कुछ देखता है कौन? वेब ब्राउजर। रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, वो एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है डॉम ट्री। और इसके बाद CSS पार्सिंग जो स्टाइल के लिए यूज होती है। तो CSS parsing and applying style if the web page includes CSS, the browser processes it and applies its style to element in DOM। जो वेब पेज है वो चेक करता है इसमें कोई CSS मॉड्यूल इंक्लूड है या CSS की फाइल को इंक्लूड है, तो वो उसको प्रोसेस करता है और उसके ऊपर स्टाइल वगैरह इंप्लीमेंट करता है इन द DOM। JavaScript execution, the browser download and execute JavaScript code modifying the DOM dynamically। मैंने पहले बताया था DOM के अंदर जो डायनामिक HTML एलिमेंट्स किसी एलिमेंट या को एक डायनामिक करने के लिए जो यूज होती है वो जावास्क्रिप्ट है। कि विद इन द रन टाइम आप ऑन क्लिक के ऊपर या ओवर के ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, वो उसके लिए जावास्क्रिप्ट होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। द ब्राउजर डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड मॉडिफाइंग द DOM डायनामिकली इफ नीडेड। आपने अगर DOM को मॉडिफाई किया जो हमें सामने पेज नजर आ रहा है उसके पीछे अगर कोई DOM को मैनिपुलेट करने वाली कोई जावास्क्रिप्ट मौजूद है तो उसको ब्राउजर डाउनलोड करता है तो उसको यूज करता है लाइक दिस। कि आप इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं न्यू के ऊपर तो ये एक हमें सामने ये वेब तो नहीं है लेकिन ये सामने जो नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल ये एक वेब पेज है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर जो ये होवर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा एनिमेटेड हो रहा है तो इसके पीछे जो यूज हो रही है लाइक एज एन वेब पेज की बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे जावास्क्रिप्ट यूज होगी। तो जावास्क्रिप्ट जो इसके पीछे जावास्क्रिप्ट डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज हुई है उसको वेब ब्राउजर डाउनलोड करता है और उसको डॉम एलिमेंट के पीछे इम्प्लीमेंट करता है कि जब हम इसके ऊपर होवर करें तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है पीछे इसके रन हो। ये एक
पार्ट है। आप इसको एप्लीकेशन ना समझिएगा, इसको एक वेब पेज एज एन वेब पेज समझिएगा कि जो इसके ऊपर होवर के ऊपर जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है। नेक्स्ट, रेंडरिंग एंड पेंटिंग। The browser combines the DOM and CSS style into a rendered tree. It calculates layouts, positioning of element and paint pixel on the screen. मतलब जो डॉम है, जो ब्राउजर है, वो डॉम और CSS स्टाइल दोनों को कंबाइन करता है कि आया कौन किस किस तरह का स्टाइल एक HTML टैग को दिया गया है, किस किस कलर का, किस किस जगह पे, किस किस पोजीशन पे। इट कैलकुलेट लेआउट, वो लेआउट को कैलकुलेट करता है, पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स। और जब उसको एग्जैक्ट उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेता है वो, तो वो उसको पेंट कर देता है पिक्सल ऑन द स्क्रीन। पिक्सल की पिक्सल को यूज करते हुए वो उसको स्क्रीन को पेंट कर देता है। ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, मिनिमाइज जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल्स। जो इसके ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस है, मिनिमाइज जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल यूजिंग कैशे सीडीएंस एंड ऑप्टिमाइज इमेज। ये जावास्क्रिप्ट जो है डॉम एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है, ये इसकी ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स। व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट? अ स्टैटिक वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कंटेंट दैट doesn't change unless manually updated by developer। जो स्टैटिक एप्लीकेशन होती है, स्टैटिक एप्लीकेशन में आप इधर यूज कर सकते हैं लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मैं इधर चाहूँ कि ये हमारे पास एक डायनामिक कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकती है। स्टैटिक एप्लीकेशन लाइक ग्रीट फॉर गिग्स। ये एक हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि लाइक स्टैटिक भी है, समहाउ ये डायनामिक भी होती है। मैं इसमें डायनामिकली चेंजिंग भी होती हैं, लेकिन हमारे पास एक पूरी वेबसाइट है। तो इसका एक पेज जो एक स्टैटिक है, लाइक ये लोड हो रहा है अभी, ये तो ये हमारे पास एक स्टैटिक पेज है। ये जो ऊपर हमारे पास कंटेंट लिखा है, हेलो हेलो व्हाट डू यू वांट टू लर्न, ये एक स्टैटिक है, मतलब ये एक डेवलपर ने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम स्टैटिक पेज बोलते हैं। इसके ऊपर ये जब चेंजिंग होगी तो इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो डायनामिकली होता है। मतलब हम कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट के लिहाज से वो खुद को चेंज कर लेता है, उसको डायनामिकली कहते हैं, डायनामिक वेबसाइट। और जो स्टैटिक होती है वो लाइक दिस कि एक एक हमारे पास इसकी जस्ट कुछ डाटा लिखा हुआ है जिसको यूज करते हुए हम आगे कर रहे हैं। मतलब ये डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रैक्टिस है, ये सब कुछ एक स्टैटिक है। लेकिन जब हम इस व्यू मोर के ऊपर करते हैं तो हमें डायनामिकली डाटा चेंज करके देता है, तो उसको हम डायनामिक वेबसाइट बोलेंगे। अगेन जो हमें सिर्फ इधर नजर आ रहा है, जो डाटा इधर सामने ऊपर, वो एक स्टैटिक है। ये मेन डिफरेंसेस थे इसके अंदर स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक स्टैटिक जो होती है, स्टैटिक यूजेस ओनली एचटीएमएल बेसिक जावास्क्रिप्ट, जो कि डॉम एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। नो इंटरेक्शन विद डेटाबेस और सर्वर, जब डेटाबेस में या सर्वर के ऊपर हम कोई डाटा वगैरह स्टोर नहीं करते। फास्ट एंड इजी टू होस्ट, मतलब उसमें डाटा को लोड ही नहीं होना होता, तो वो बहुत फास्ट। एग्जांपल पर्सनल ब्लॉग, पोर्टफोलियो, वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस वगैरह, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एडवांटेज इन फास्ट लोडिंग टू डिप्लॉय वगैरह समथिंग। नॉट इंटरेक्टिव, हार्ड टू मैनेज, लॉ स्केल वेबसाइट। इसका डिसएडवांटेज है, अगर हमें बहुत ज़्यादा डाटा को चेंज करना पड़े तो हम मैनुअली करते हैं। डायनामिक क्या होता है कि डायनामिक के अंदर हम सिंपली जो भी चीज़ होती है, कोई ना कोई इवेंट के थ्रू वो उसका डाटा चेंज हो जाता है। लाइक तो जो डायनामिकली डाटा को चेंज करता है कि हम डाटा को इजीली कोई भी इवेंट या कोई भी एक की प्रेस करने पर या कोई भी बटन प्रेस करने पर, लाइक दिस कि हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाटा को चेंज कर देता है। तो इसको हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं।